दिए हुए हैं, ऑनलाइन चढ़ गया। मधवापुर प्रखंड के विभिन्न सरकारी स्कूलों में शिक्षा विभाग की ओर से चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं का हाल बेहाल है, जहां जिम्मेदार लोगों के द्वारा धरातल पर इन योजनाओं में जमकर अनियमितता बरती जा रही है। स्कूलों में पेयजल, शौचालय उपस्थिति, मध्याह्न भोजन योजना आदि की व्यवस्थाओं में घोर कमी बरती जा रही है। हाल ही में मधवापुर के उप प्रमुख दीपक कुमार सिंह के द्वारा प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में किए गए औचक निरीक्षण में यह बातें सामने आई है। कभी खुलता नहीं है शौचालय, कभी नहीं खुलता है। इसका ताला क्या रहा है ना, आप खोलिए इसको, खुलवाइए, ताला मंगाइए तो डायरेक्ट है। इसको कैसे क्या कहा जाएगा बताइए सर। लग रहा है आपको कि कभी ताला, इसका रिपेयरिंग इसमें कैसे जाता होगा छात्र सर? अंदर से गेट लगता है, अंदर से नहीं लगता है, अंदर से क्या नहीं लगता है। महिला है यहाँ पे, बताइए। अरे बाप रे, इसको लीजिए तो थोड़ा वीडियो बनाइए सर। क्या आप लोग करते हैं समझ में नहीं आ रहा है। जवाब मिले मतलब जो आते हैं और सब यही करके चले जाते हैं। इन लोगों की आते हैं, कुछ न कुछ लेके चले जाते हैं। इसका क्या मतलब बनता है? ये सब नहीं चलेगा, समझे सर। जहां प्राथमिक विद्यालय मुशहरी पिरोखर में पेयजल और शौचालय की व्यवस्था बिल्कुल जर्जर हालत में पाया गया। सभी कोषों के प्रयोग के बावजूद कार्यालय में रख रखाव की व्यवस्था बेकार मिली। रसोईया मौजूद नहीं थी, रसोई घर में ताला लगा हुआ था। पूछने पर एचएम ने बताया कि खाना बन गया है, इसीलिए घर चली गई है, लेकिन देखने से ऐसा नहीं लग रहा था। यहाँ पुराने मेनू के हिसाब से ही खाना बनाए जाने की बात सामने आई। सरकार की राशि को आप क्या कर रहे हैं बताइए। सारा रखवे कीजिएगा कि बच्चे पर भी खर्च करने की चीजें आती है। जो बच्चे पर खर्च करने की चीजें आती है तो बच्चे पर खर्च कीजिएगा ना। आपका मेनू क्या है दिख रहा है, कुछ दिख रहा है उसमें क्या चल रहा है, लेपा पोती किए हुए हैं। सारा रख रखाव आपका उसी ढंग से चल रहा है, पुराना मेनू से चला रहे हैं। कभी नहीं आए हैं, सब लोग नहीं आए, बीओ साहब कभी नहीं आते हैं। जो टॉयलेट दिखाई तो हमको, जो आते हैं सब कुछ लेके जाते हैं। क्या कुछ लेके जाते हैं? ना सोने हम करते हैं। बीओ साहब हो गया, बीओ साहब जो आते हैं लेके चले जाते हैं, लेकिन बच्चे का लेके चले जाते हैं ना। बीओ साहब हो गया, बीओ साहब। किसी का बच्चे के जीवन के साथ खिलवाड़ करना कितनी बड़ी बात है बताइए। वहीं उत्क्रमित उच्च विद्यालय सुजातपुर में कम बच्चे रहने के बावजूद उपस्थिति अधिक की बनाई हुई मिली। यहाँ शौचालय और पेयजल की व्यवस्था भी चरमराई पाई गई। 6 में से 3 रसोइया यहाँ अनुपस्थित थी, जहाँ भोजन काफी विलंब से बनाया जा रहा था। बच्चों को मेनू के अनुसार भोजन नहीं देकर पुराने मेनू से ही एमडीएम संचालित किया जा रहा था। उप प्रमुख के पूछने पर एचएम ने बताया कि मेनू आप ही बता दीजिए। लिखल है उस पर स्वीकृत करने पर बुला गए थे, अभी किए आवेदन दे चुकी हो। नहीं, आप इस पर मेंशन कर लिया, स्वीकृत अभी आप कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? नहीं, वो पहले से उसी दिन से है। हम कोई काम में लग गए, हेडमास्टर को बहुत काम रहता है। ये सब काम में लगने का चीज है। उस काम में लग गया तो मिसमेंट उसका क्या गलती, उसको तो उत्तर ही हुई है। हम स्वीकृत भी कर दिए उसको, गलती कहाँ की गलती? मौखिक रूप से स्वीकृत कर दिया हुआ है, भर दिया हुआ है, ऑनलाइन चढ़ गया हुआ है, तो इस पर तो करना ही है, इस पर कर दिए। अभी आपका अपना स्कूल है, 5 तारीख को कीजिए, अगले साल में कीजिए। क्या आप 28 को रिसीव किए हैं और अभी आप भर रहे हैं, आपको क्या लगता है? निरीक्षण के बाद मीडिया से मुखातिब मधवापुर के उप प्रमुख दीपक कुमार सिंह ने कहा, बताएंगे आप जो निरीक्षण किए हैं 2 विद्यालयों का, उसमें क्या क्या खामियां पाई गई हैं? सबसे पहले आपके मीडिया चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं और कहेंगे कि मधवापुर प्रखंड क्षेत्र में जो जितने भी विद्यालय चल रही है वो चरण सीमा पर है, क्योंकि हम विजिट किए हैं कई जगह। ऐसे सिजातपुर गए हुए थे हाई स्कूल पर, वहाँ मुशहरी के पास जो स्कूल है वहाँ पे गए हुए थे पिरोखर में। वो दोनों जगह जो है सो इतनी दयनीय स्थिति पाई गई, जहाँ की सिजातपुर हाई स्कूल में बच्चे की उपस्थिति कम थी, अटेंडेंस ज़्यादा बना हुआ था। उसमें शिक्षक एचएम जो है उनसे हम पूछें तो मेनू पुराने चला रहे हैं, और उसके बाद पुराने मेनू को देखते हुए जब देखते हैं उनके मेनू लिस्ट टंगा हुआ था तो हम बोले कि अभी तक चेंज नहीं किए, नया मेनू आ गया है सरकार का, उस हिसाब से आपको चलाना चाहिए। 3 रसोइया अनुपस्थित पाई गई थी। 11 बजे के अंदर 11:30 बजे तक लेटेस्ट बच्चे को भोजन करा देना था।
मॉर्निंग आवर चल रही है, उसमें देखिए कि क्या हुआ है। 11:30 बजे रसोईया आई है, कब बच्चे को भोजन परोसा जाएगा ये हम रुके हुए हैं यहाँ देखे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दयनीय स्थिति है कि जब उनसे एचएम से हम पूछें कि आज का मेनू आपका क्या है, तो वो हमको कहते हैं कि आप बता दीजिए, हमको जानकारी नहीं है कि मेनू क्या चल रहा है। अच्छा, इतना शिक्षा विभाग लगातार सजग बता रहा है खुद को, और लगातार जो है जांच प्रक्रिया वगैरह भी तेज कर दी गई है, लगातार अधिकारियों के द्वारा, उच्च पदस्थ अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण भी किया जाता है। इन सब के बावजूद इस तरह की खामी देखने को मिल रही है सुदूर इलाकों में। क्या मानते हैं इसमें कहीं ना कहीं सरकार की और प्रशासन की कोताही बरती जा रही है प्रशासन के द्वारा? जी हाँ, ये तो है ही, क्योंकि जब हाई स्कूल पर देखे वहाँ शौचालय की जो स्थिति देखे इतना निंदनीय था, बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। वहाँ पानी नहीं आ रहा था। जब हम जानकारी लिए तो वहाँ रसोईया बोल रही थी कि पानी तो आता नहीं है, जैसे तैसे। अब बताइए कि बच्चे शौचालय के लिए कहाँ भटकेंगे। वहाँ मुसहरी पर जब आए, वहाँ कहते हैं कि यहाँ तो डीओ साहब आते हैं और सीधे मिल के चले जाते हैं, बीओ साहब आते हैं मिल के चले जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ चापाकल नहीं देखे। शौचालय का जो छत है, इतना छत जर्जर हो गया है जो किसी समय टूट के गिर जाएगा। जहाँ भोजन बनता है रसोईया के लिए, रसोईया वहाँ उपस्थित नहीं थी उस समय। वो सवेरे बच्चे को खिला के निकल गई थी वहाँ से। हम बोले कि बुलाइए आप उनको, लेकिन नहीं वो लोग बुला पाए। फिर उसके बाद देखते हैं कि उस पर चादरा उदरा जो डालना चाहिए एस्बेस्टर, वो सब नहीं रखा हुआ था, वो खुला हुआ है। वहाँ दयनीय स्थिति है। वहाँ चापाकल की ज़रूरत है, शौचालय की ज़रूरत है। बीओ साहब से बात की हम फ़ोन पर, वो बताएं कि उनको भेज दीजिए, वहाँ उपस्थित करवा देते हैं। इस मामले में अब आपकी अगली पहल क्या रहेगी? अगली पहल है कि हम प्रखंड में जो है सो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को और डीओ साहब को जिला में जो है सो हम लिखित आवेदन कल जा रहे हैं और देंगे, और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि मधवापुर प्रखंड क्षेत्र में जैसे शहर के एक सीमांकन जो है सीतामढ़ी और मधुबनी का बॉर्डर है वहाँ सिजातपुर, और उस हाई स्कूल का जो स्थिति बना हुआ है, वहाँ देखने से ही हमको लग गया कि यहाँ क्या चल रहा है। पढ़ाई जो हो रही है वो तो सिर्फ कागज़ पे ही चल रही है, लेकिन सरकार जितनी व्यवस्था देती है वो कहीं नहीं। उन्होंने कहा कि निरीक्षण में मिली वस्तु स्थितियों के बारे में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी मौखिक रूप से सूचना दी गई है, जिस पर उन्होंने जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।